ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 8 जून 2025। वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। बाबा के साथ कंबाइंड रहना है। कंबाइंड माना आप उनके साथ मिल गए। आपका जो रूप, स्व रूप, मैं, स्व कौन? आत्मा। मेरा रूप क्या है? जिस समय आत्मा अपने मन बुद्धि को जिनके साथ में रखती है, वो है उसका रूप। ये जी एक पानी है। पानी दुनिया में गर्मीपन है वातावरण में, तो पानी भी गर्म रहेगा ना। वातावरण ठंडा है तो पानी भी ठंडा होगा। पानी में जो भी डालते हैं वो चीज उसमें रहेगा ना। समझ लीजिएगा, आपने पानी में शुगर ऐड किया, शुगर ऐड कर दिया, ठीक है। तो इतना वो पानी में शुगर ऐड हो जाता है, उस पानी को आप जहां भी यूज करो, कहाँ भी यूज करो। पहले आप पी लेते हो, कपड़े को वॉश करने के लिए यूज करते हो, नहाने के लिए यूज करते हो, चाय बनाने के लिए यूज करते हो, जिसके लिए भी यूज करते हो, वो पानी के साथ उसमें जो शुगर ऐड किया है, उसका असर भी उस साधन में रहेगा, है कि नहीं। एक बार उसको शुगर ऐड करने के बाद पानी और शुगर को आप अलग नहीं कर सकते। वही पानी में आपने सैंड लगाया, तो सैंड पानी में अंदर में है, लेकिन वो मिल नहीं सकता है, अलग रहेगा। आप पानी से उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन शुगर को अलग नहीं कर सकते हैं। अभी तक क्या हुआ था, हम आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा भ्रकुटी में बैठा है, परमात्मा परमधाम में है। हम मन को लेकर जाके 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 परमात्मा के आगे भी जाते थे, उनसे किरणें भी लेते थे, उनके बाजू में भी बैठ जाते थे। अभी उनके साथ ऐसे मिलनसार मनाओ कि उनके साथ कंबाइंड हो जाओ। माना जागृत अवस्था में जो भी कर्म करते हो, इवन नींद में भी, स्वप्न में भी, आपको ये एहसास होना चाहिए कि बाबा के साथ में मैं हूं। जैसे इतने साल आत्मा और शरीर साथ में रहा ना, अब जानते हैं आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन आप कभी भी शरीर का स्मृति को भूलते नहीं हो ना। ओके, राजयोग द्वारा अभी ज्ञान के आधार पर आप भूल रहे हो, वो बात अलग है। लेकिन इसके पहले देह भान, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, वो तो हम नहीं बोलते थे ना। देह का संबंध तो भूलते थे, कभी माँ बनी तो बेटी भूल जाते थे, बेटी बनी तो सास भूल जाती थी, लेकिन मैं स्त्री हूं ये तो हम नहीं बोलते हैं। ऐसे ही बाबा के साथ में ऐसे योग लगे कि ये बाबा आपके साथ में सदा है, कैसे पता चलेगा? ऐसा नहीं कि बाबा बिंदु है, उसके अंदर में मैं हूं, मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट हूं, मैं उसके साथ मिल गया हूं, ऐसा नहीं। बाबा आपके साथ में है, तो बाबा का जो दिव्य गुण है ना, शांत, सुख, आनंद, खुशी, वो अनुभव आपके पास निरंतर होते रहना चाहिए। आप कहाँ भी हो, वो अनुभव होना चाहिए। भले आप कार पर बैठे हो, ऑफिस में हो, घर में हो, वहां एसी है, भले उसकी तरफ आप अटेंशन रखो या न रखो, वो फीलिंग तो आपको होता है ना।
आपके घर में लौकिक पिताजी हैं, पिताजी कोई भी कॉर्नर में हो, कोई भी रूम में हो, लेकिन आपको पता रहता है ना पिताजी आज घर पर है। तो बाबा कहते हैं स्मृति माना आत्मा का जो अटेंशन परमात्मा के साथ में रहे। तो इससे क्या होना चाहिए, बाबा को याद करना नहीं, भूलना मुश्किल होना चाहिए। अभूल, भूलने को होता ही नहीं, नेवर। हर कर्म में वो ऐड है। अब उसको अलग करना चाहो तो भी नहीं कर सकते। इसे आप जानते हैं, ये छोटा सा बच्चा अपना ही है। आप गोद में बिठाते हो, जब जागृत अवस्था में हर कर्म आप करते हो, थोड़ा सा भी उनको नीचे बिठा वो रोने लगता है ना। उनका रोना आपको अच्छा नहीं लगता है, तो तुरंत आपको कितना भी मुश्किलात हो, आप उनको गोद में ले लेते हो। ऐसे बाबा कहते हैं, बाबा के साथ ऐसे कंबाइंड स्वरूप में रहना कि जो भी कर्म करे आपको ऐसा लगे मेरे साथ बाबा है। कैसे? बाबा का सप्त गुणों का अनुभव हर कर्म में, हर जगह में, कर्म के फल में आपको होती ही रहना चाहिए। आपसे बाबा कभी भी अलग ना हो। वर्तमान समय में हम जानते हैं, देखिए, जब एक 5-6 साल पहले या 10 साल पहले मोबाइल आता था, आया था, तो हम कितना समय यूज करते थे। दिन में 10 मिनट 15 मिनट यूज करते थे। आज ऐसे कंबाइंड स्वरूप हो गया, सोने के टाइम पर सिर के बाजू में एक मोबाइल रहेगा। कभी कभी कुछ क्लास सुनते हम सो गए, तो हमारे पेट के ऊपर भी मोबाइल रहेगा। सुबह उठते ही मोबाइल को देखेंगे, रात को सोते भी मोबाइल के साथ, माना अभूल बन गए हैं, है ना। एक सेकेंड मोबाइल इधर उधर नहीं है तो सोचते मोबाइल कहाँ गया मेरा। हम्म? किसी का मोबाइल बजता है तो मैं देखता हूँ माताओं को, उनके पास एक वैनिटी बैग रहता है, उसमें 8-10 क्या होता है पोर्शन रहता है। किसी एक जगह पर मोबाइल लगाया है, मोबाइल रिंग बज रही है, तो हर जिप को ओपन करना पड़ता है कि किस जगह पर मोबाइल है ना। तो इतना अटेंशन, किसी के साथ हम बात करते हुए भी मोबाइल आ गया तो पहले मोबाइल को अटेंड करेंगे, उसके बाद आगे वालों से बात करेंगे, भोजन बाद में करेंगे। तो मोबाइल आपके साथ में कितना पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ बन गया ना। इसी ही बाबा आपको ऐसा लगना चाहिए आप बाबा के साथ कंबाइंड हो। कंबाइंड होने के नाते अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल एक शुगर दूध में या पानी में एडेड है, उनको कुछ याद करना पड़ता है क्या? नहीं है ना, वो साथ में है बस। तो आप जहां भी जाते हो, वो स्मृति अनुभव, बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप, माना भगवान का जो रूप है, बिंदु रूप नहीं, कलर नहीं, वाइट नहीं, किरणें नहीं, नहीं सॉरी, भगवान का जो गुणों का जो रूप है, उसके साथ आप कनेक्ट होना चाहिए। वो लगना चाहिए शांत, कुछ भी करें अंदर से वो आपको लगना चाहिए यस। जब आप योग कर रहे हो, सेवा के लिए बैठे हो, एक जगह पर तपस्या करने के लिए बैठे हो, उस समय उसका पावर ज्यादा है, अटेंशन ज्यादा है, देन इट इज ओके। लेकिन बाकी समय में भी सम परसेंटेज ऑफ सोल का एनर्जी, शक्ति उसकी तरफ रहना चाहिए। तो इनको बाबा कहते हैं निरंतर योगी। 8 घंटे का योगी, 12 घंटे का योगी चार्ट रखो, वो इन सब में नहीं रहता है। निरंतर सदा, बाबा को सदा का जो वर्ड है ना, कभी भी अच्छा लगता है। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं, उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है। देखिए, कौन बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं? देखो, जो बच्चा सदा यथार्थ विधि से श्रीमत के अनुसार कर्म करता है, माँ बाप के साथ में रहना उनको घबराहट नहीं लगता है। कोई गंदा काम करता है, नियम का विरुद्ध कर्म करता है,
अकेला कुछ गलत काम करना चाहता है तो माँ बाप से अलग करना होना उनको होना पड़ता है, क्योंकि माँ बाप डांटते हैं ना, थप्पड़ लगाते हैं ना। जो सदा नियम से रहते हैं, विधिवत चलते हैं, उनको बाबा फ्रेंड बन जाएगा। साथ में बाबा ने कहा, मैं इतना तक आपको परमिशन देता हूं, स्पेशली संगम युग में आप मालिक हो, मैं सेवादारी हूं। आप ऑर्डर करो, मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूं। अब आइए काम करो ना, एक काम करो ना। जब तक आप बाबा को फ्रेंड नहीं बनाएंगे ना, तब तक बाबा के साथ लंबे समय में रहना आपके लिए मुश्किल होगा। माना इस दिन का मुरली का सार है ये। इसी बाबा कहते हैं, निरंतर योगी बनना है तो बाबा को फ्रेंड बनाना है। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं, उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है, स्वतः मिलता है। बाबा के साथ में है, योग करने का क्या जरूरत। परमधाम, परमात्मा, बिंदु, वाइट लाइट की नथिंग, एक्सपीरियंस, अनुभव। इसीलिए बाबा ने कहा अनुभव। अनुभव ही आपको पता चला। अभी देखो, आपके घर में पति है, ओके, उनके शरीर को देखना पड़ता है क्या? उनको फोटो देखना पड़ता है क्या? नहीं है ना। घर में पति है, वो जान लिया तो वो थोड़ा रिस्पेक्ट, जो भी माताओं को पता चलता है, बच्चे सभी चुप है, इसका मतलब पति घर पे है। डोर ओपन किया घर का, आप रसोई में काम कर रहे हो। इसके पहले बच्चे जोर शोर कुछ कर रहे थे, बेल बजाया, कौन आया मालूम नहीं, बच्चों ने जाके डोर ओपन किया, घर में शांत है, समझ लो आपके पति आ गए। उससे पता चलता है कि वो जो माहौल से पता चलता है कि कौन आए हैं। जब घर का मालिक आता है, घर में सारे आत्माएं शांत हो जाते हैं। या दुनिया का मालिक आपके घर में आने से आपका मन बुद्धि शांत नहीं होगा क्या? माया शांत नहीं होगी? जरूर होगी। लेकिन सदा अपने मन बुद्धि को उसके साथ कनेक्ट करके रखना, तब बाबा का जो सच्चे एहसास आपको होने लगता है। क्योंकि वो जहां भी रहते हैं, मिलन मेला होता रहता। दूसरी बात, जितना बाबा के साथ में रहते हो ना, यथार्थ विधि से आप बाबा के साथ में रहेंगे तो हर सेकंड आत्मा की स्थिति में परिवर्तन होना ही है। आपने एक मेडिसिन लिया सिर दर्द का, जब तक मेडिसिन आपके पेट के अंदर है, वो अपना काम करता रहेगा ना। जितना पानी से नहाते रहेंगे, उतना चमड़ी के ऊपर का गंदगी, कपड़े के ऊपर का गंदगी जाता रहेगा ना। हाँ, कब गंदगी नहीं जाएगा? जब उसका गंदगी सब कुछ निकल गया, निकल गए, साफ हो गया, उसके बाद आप पानी से नहाएंगे तो गंदगी नहीं, तो वो कैसे क्लीन होगा बताइए। आप ये जरूर जानते हैं आप ज्ञानी आत्मा हो। हम यो क्यों लगाते हैं कि परमात्मा के द्वारा आत्मा का जो विकर्म है विनाश हो। तो परमात्मा आपके साथ में, इसका मतलब एवरी सेकेंड विकर्म के ऊपर वो काम करता रहेगा। आपने मेडिसिन लिया है खांसी जाने का, सिर दर्द जाने का, पेट दर्द जाने का, जब तक मेडिसिन है, भले उसके तरफ आप अटेंशन रखो या ना रखो, वो काम करता रहेगा। वो दर्द कम करने का, होने का वो एहसास करते रहना। जब आत्मा का अकाउंट 100% क्लियर हो गया, तब बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, आप संपूर्ण बन गए तो आप इस शरीर में नहीं रह सकते हो, आप कर्मातीत हो गए। तो इस शरीर में है, इसका मतलब अभी भी हमारा विकर्म समथिंग थोड़ा सा है। तो बाबा आपके साथ में है, तो वो जो स्थिति है विकर्म विनाश होने का, एवरी सेकेंड बाबा के साथ का जो शांति सुख का है ना, जो अनुभव नेक्स्ट लेवल में जरूर जाएगा। वो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। जैसे आप धूप से आए हो, एसी में बैठे हो, ठंडे 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 होते, वो अच्छा लगेगा ना। और नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन आने तक, ऐसे ही हर सेकंड बाबा के साथ का नया 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 अनुभव होता है। वो अनुभव नहीं होता है तो आत्मा का मन बुद्धि और एनर्जी उसके तरफ नहीं रहेगा।
क्योंकि उनको नया भोजन नहीं मिलता है ना। अभी देखो आप मोबाइल में सेम फिल्म देखो, बोर लगता है कि नहीं? हर रोज आज यूट्यूब में जाओ, गूगल में जाओ, नया 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 मिलता है, तो कितना जल्दी टाइम कवर होता है पता ही नहीं चलता है। इतना चैनल से, इतना प्रोग्राम है, जो आपको चॉइस से, वेराइटी से, जो भी इतना है ऑप्शन। इसी बाबा आपके साथ में रहने से वेरी पॉजिटिव, जो आत्मा को अच्छा लगता है वो अनुभव होने लगता है। भले विकार विनाश होने का बात हो, सेवा का बात हो, दुआओं का बात हो, कुछ भी हो, होता रहेगा, वो आपको मस्त लगेगा। इसे देखो, एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, माँ कुछ ना कुछ उनको कहती रहती है ना, हाथों से उसको जोर से क्या करना, वो पालना देना और बातें करना, उनको खिलाना, उनको सुलाना, उनके साथ खेलना, उनको नहलाना, उनको काजल लगा, कुछ ना कुछ करते ही रहती है, एंगेज बच्चों के साथ। इसी परमात्मा भी आपके साथ कुछ ना कुछ जरूर करता है। तो करने का जो एहसास आपको होने चाहिए, भले वो शांति हो, शांति का जो एक्सपीरियंस में भी एवरी सेकंड, मिनट नहीं, एवरी सेकंड में वो डिफरेंशिएशन आपको पता चलता है। आप 100% अपने मन को बाबा की तरफ ही आप लगाएंगे, तो तो मिलन मेला होता रहता है। इसे बाबा के साथ सदा मिलते ही रहते हैं। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन वे अभूल होते हैं। छोटा से बच्चे के हाथ में मोबाइल है, उनको भुलाने का कोशिश करो, आ जाओ, ये ले लो, वो ले लो, कुछ भी करो, वो मोबाइल हाथ से नीचे रखता ही नहीं है। क्यों? उसमें उतना मिल रहा है ना उसमें। हाँ, ओके। आपको कोई आत्मा, अपने घर वाले आपको ये कह सकते हैं, आप सेंटर मत जाओ, मोबाइल मत पकड़ना, पीस ऑफ माइंड चैनल मत देखना, मुरली मत पढ़ना, ये आपके लिए वो रुकावट डाल सकते हैं। लेकिन मन में परमात्मा को रखना, मन द्वारा भगवान के सुख का अनुभव करना, उसको कौन रोक सकता है? रोकने का कोई शक्ति है तो सिर्फ एक व्यक्ति के पास है। वो कौन है? वो आप ही हो, और कोई नहीं। बाप ने कभी भी ये नहीं कहा जब आपने बाबा को बुलाया, नहीं नहीं बच्चे मैं 5 मिनट के बाद में आता हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, कभी कहा क्या? रात दिन 24/7 जब भी आप बुलाते हो, आपकी सेवा के लिए बाबा जी हुजूर करके हाजिर है। इसीलिए बाबा कहते कोई भी उनको भुलाने का कोशिश करे, भूलेगा नहीं। क्यों? जानते हैं कि उनसे इतना प्यार, सुकून, आनंद मिलता है, कोई उससे दूर नहीं रहेंगे। कोई कोई को देखते हैं हम, दारू पीकर इतना नशे में रहते हैं, थोड़ा नीचे नशा उतर गया और डाल दिया। सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, थोड़ा कम हो गया और पीने लगे, तो वो नशा में वो एडिक्ट हो जाते हैं। ऐसे मन से हम इतना एडिक्ट हो जाते हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं है अब बाबा के साथ ऐसे एडिक्ट हो जाओ, वर्तमान जो कर्म कर रहे हो उसमें कुछ भूलेपन हो जाए, ऐसा नहीं, नो। उतना परसेंटेज में नहीं कि दूध की जगह पर छाछ डालो, छाछ की जगह पर दूध डालो। इससे भी मेरी जिंदगी में कभी कभी होता है। हम जब बाबा के साथ ज्यादा अटेंशन रखकर योग करता हूँ, तो कर्म के टाइम पर मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है? इसीलिए ऐसे भी नहीं, कर्म से मन को निकाल कर बाबा के साथ में रहे। कहने का भाव क्या है बाबा का? भले आप कर्म करो, भले तपस्या करो, भले सेवा करो, तन का मन का कुछ भी करो, आपकी आत्मा का सम परसेंटेज ऑफ एनर्जी मन बुद्धि रूपी साधन द्वारा भगवान के साथ कनेक्ट रहेगा। तो आत्मा का एनर्जी मन से बाबा के साथ कनेक्टेड है, बुद्धि द्वारा वो अनुभव हो रहा है। भले आपके आंख बाबा के फोटो की तरफ रहे, किरणों की तरफ रहे, या फिल्म मार्केट, वेजिटेबल मार्केट में, जहां भी हो, वट एवर इट में भी, अंदर से वो चलता रहेगा। आज आप जानते हैं, दुनिया में जाइएगा, कोई बाइक चला रहा है, फोन ऐसे करके बातें करते जा रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, वो भी बातें करते जा रहा है। एक बस में देख लीजिएगा, 50 मेंबर्स है, करीब 40 to 45 मेंबर्स फोन पर ही रहता है। देखा है ना आपने? लोगों से बात नहीं करते हैं, लेकिन मोबाइल के साथ रहते हैं, है ना? जब मोबाइल के साथ हम रह सकते हैं हर कर्म करते हुए,
आज हम इतना बिजी हो गए हैं, भोजन बनाते बनाते मोबाइल से बात करते हैं ना, नहीं तो कुछ रेसिपी सुनते हैं, नहीं तो बाबा का क्लास सुनते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ऐसे ही मन से बाबा के साथ जुड़े रहना। तो इससे जुड़ी होने के लिए आपको वो बिंदु स्थिति है, अशरीरी है, कर्मातीत है, ये सभी डायग्नोसिस डिफरेंशिएशन विधि, ये किसी का जरूरत नहीं रहता है। बाबा आपके साथ में है कि नहीं, बस वो आपको पता चलेगा। ऐसे अभूल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं, वही निरंतर योगी है। माना देखिए, वो जो साधना है ना, उतना आसानी से नहीं होता है, नहीं होता है। अभी देखो, एक बच्चे को आपने आपने एक बच्चे ने कहा कि मुझे मोबाइल दिलाइएगा। बहुत साल के बाद उनको मोबाइल दिलाया, तो क्या करते हैं वो, कोई कोई नहीं लोग, हम छोटेपन में रहते थे ना, कहते थे कि हमको साइकिल दिलाओ पिताजी से। साइकिल दिला तो रात दिन वो साइकिल चलाते रहते थे, चलाते रहते। तो इतना सालों के साथ भगवान मिला है, इतना सालों के बाद सच्चा सुख मिला है, इतना सालों से जो सच्चाई आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिला है। जब आसानी से इतना मिला है, क्या हम छोड़ना, हम कोई बुद्धू है क्या? लेकिन जब उतना अनुभव नहीं करते हो, मन बुद्धि को वहां इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, तब तक वो अनुभव का परसेंटेज आपको पता नहीं चलता है। जब तक आत्मा मन बुद्धि क्लीन नहीं होता है, तब तक बाबा का सच्चे सुख का एहसास आपको नहीं होता। एक बार वो मिल गया, उसको आप कभी भी भूलेंगे नहीं। मन से साथ में रखें, भले ओके आपने व्हाइट ड्रेस नहीं पहना, बैज नहीं पहना, आपके पास अब फोटो नहीं, नथिंग, नो प्रॉब्लम। मन से जो आपके मन में भगवान है, किसको पता चलेगा, है ना? अभी तो जानती हूँ, अंतिम समय में वही काम में आता है। ये मुरली, इंटरनेट, जूम में कुछ भी काम नहीं आएगा, सिर्फ वही काम पर आएगा। तो ऐसे बच्चों को बाबा इतना प्यार करता है, क्योंकि वो लेवल तक जाने के लिए वो आत्मा उतना तपस्या करती है। इसलिए वो जो सुख उनको बार 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 क्या करता है, खींचता है, वहां से मन हटाने को उनको मन ही नहीं लगता है। उतना बाबा उनको प्यार करने लगता है। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। जैसे कहते हैं ना, अंगद का नाम रखा है, अंगद माना उनका एक एक अंग भी, उसका एक जो क्या है, जो बाल रहता ना, बाल भी कोई हिला नहीं सकता। इसी बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया, संकल्प, कोई भी एक संकल्प उनको थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकता। माना कोई विकार की तरफ उनको अट्रैक्शन करे, भोजन की तरफ, फिल्म देखने का, सेवा, वॉट एवर इट बी, भले वो पॉजिटिव वायुमंडल हो, नेगेटिव वायुमंडल हो, उनको सपोर्टिव हो, अपोजिशन हो, दर्द हो, भले उनको सम्मान हो रहा है, वॉट एवर इट में भी, लेकिन वो साथ में रहेगा। आज आप जानते हैं, लोग कहाँ भी जाते हैं ना, हाथ में मोबाइल लेकर जरूर जाते हैं। कहाँ भी जाओ, इवन बाथरूम में भी लेकर जाते हैं, उतना बिजी है। टेम्पल में जाते हैं तो भी मोबाइल चाहिए। हाँ, वहाँ कंडीशन है आपको मोबाइल नहीं रखना है, वो बात अलग है ना? ऐसी ही बाबा कहते कोई भी एक संकल्प रूप में भी माया उनको हिला नहीं सकती। माना परमानेंटली सुबह उठने के बाद रात तक, ओके, परसेंटेज वाज में भी वेरिएशन रहेगा, वेरिएशन रहेगा। इसे कि माँ बच्चों को गोद में रखी है, बाजू वालों से बात कर रही है, फोन से बात कर रही है, भोजन बना रही है, ओके, उस समय अपने बच्चों की तरफ अटेंशन परसेंटेज कम होगा, लेकिन थोड़ा परसेंटेज तो जरूर रहेगा ना, क्योंकि उनको गोद में मैंने रखा है ना, वो अटेंशन जरूर रहता है। तो ऐसे बाबा को सदा अटेंशन में रखना। हाँ, ऐसा भी नहीं बाबा के साथ कमांडो 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 लिखते रहना, सॉरी, वो बात नहीं। मुख से कहते रहना, मैं कंबाइंड हूँ, कंबाइंड हूँ, कंबाइंड हूँ, बाबा के अंदर में हूँ, वाइट हूँ, मैं मिल गया हूँ, शुगर के जैसे, जैसे कल योगेश भाई ने कहा था। नो, इट इज नॉट रियलिटी। ये क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया बस। इसको मिलन का सार नहीं कहते हैं। मिलन किया, नेक्स्ट अनुभव, बस अनुभव में स्थित हो जाना। जैसे ही देखो, पानी में शुगर ऐड करते हैं,
थोड़ा सा शुगर है, देख समझ लीजिएगा। नहीं तो दूध है, दूध में शुगर एडेड है, देखेंगे तो आपको दूध ही दिखाई देगा ना। लेकिन जब उस दूध को आप जीभ के ऊपर रखेंगे तब आपको पता चलता है कि उसमें शुगर है। ये एक बार ऐड करने के बाद उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। इसे आपकी जिंदगी में भगवान साथ में है, इस दुनिया की कोई भी शक्ति आपको अलग नहीं कर सकते। आपको कैसे पता चलेगा? आप सभी अनुभवी हो। मन बुद्धि को भगवान के साथ रखने से क्या अनुभव होता आप जानते हो ना। वो अनुभव निरंतर होते रहना चाहिए। इसका मतलब बाबा आपके साथ में है। उसमें कहने का, देखने का, सुनने का, रिपीटेशन करने का, लिखने का जरूरत नहीं रहता है। ओनली एक्सपीरियंस। स्लोगन, कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। हमारे बच्चे कारण सुनाने में बहुत होशियार है। क्या क्या कहते हैं? बाबा हमको पति जाने के लिए नहीं देते हैं, हमको मुरली सुनने को नहीं होता है, हमको ब्रह्मा भोजन खाने को नहीं होता है, हमको सेवा करने को नहीं होती है, हम तो बहुत बंधन में हैं। ऐसे अलग 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 कारण बाबा को बच्चे देते हैं। बाबा कहते हैं मैं अभी कारण सुनने के लिए रेडी नहीं हूँ। कारण सुनने के बजाय उसका निवारण करो तो क्या होता है? दुआएं मिलता जाएगा। एक बार हम वैजाग में गए थे, तब एक माता ने पूछा था, निमित टीचर द्वारा पूछवाया था कि हम बंधन है, बंधन से कैसे मुक्त हो। मैंने पूछा क्वेश्चन किसका है? मैंने कहा इनका क्वेश्चन। मैंने कहा आपको क्या बंधन है? हमको सेंटर में आने के लिए बंधन है। ओके। पापा ने क्या कहा? मुझे याद करो। आपको याद करने में क्या प्रॉब्लम है? किसने बंधन रखा है? किसने बांध के रखा? कितना भी ज्ञान सुनो, कुछ भी करो, बाबा फाइनली ये क्या करता है? मुझे याद करो। अभी जो ऊपर बाबा ने वरदान कहा उसके लिए कुछ कारण कह सकते हो? लिखने के लिए चाहिए, लाइट चाहिए, वाइट चाहिए, किरणें चाहिए, बिंदु है, अशरीर है, कुछ भी नहीं है ना। नथिंग इज देयर। सभी जगह विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट एनी साधन, विदाउट एनी स्थूल और सूक्ष्म बाबा के ऐसा आपके साथ में रहना चाहिए। इसलिए बाबा कारण सुनना नहीं चाहता है। इसका मतलब जब आपका योग लेवल बढ़ता जाएगा, न व्यक्ति, न वस्तु, न साधन, न समय, कुछ भी, माया, अपना हिसाब किताब, दर्द, रिश्तेदार, कोई भी आप और बाप को अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान के साथ आपका जिगरी प्यार है तो, बाबा को मेरा बनाया है तो, और बाबा का साथ का वो सुख उतना अच्छा लगना चाहिए आपको, उससे आप अलग होना मन एक्सेप्ट नहीं करेगा। इतना सुकून, इतना आनंद मिलता रहेगा कि भले हम किसी को त्याग करने के लिए रेडी हैं, लेकिन बाबा को त्याग करने के लिए रेडी नहीं है। तो इसके लिए आप कुछ भी सबूत कारण नहीं दे सकते हो। इसमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब कुछ ऑटोमेटिकली होता रहेगा। इसलिए समय के अनुसार बच्चे, दुनिया में कुछ भी हो जाए, अंदर से सदा बाबा के साथ में रहना। ओके। ओम शांति।